हेलो एवरीवन। सो मेरा आज नीट था, नीट 2026, माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मार्क्स एक अलग चीज़ है, निकलना नहीं निकलना, कॉलेज मिलना नहीं मिलना, कट ऑफ्स का क्वालिफाई करना नहीं करना, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट एक एक्सपीरियंस होता है एंड आई लव्ड इट। आई लव्ड दिस एक्सपीरियंस दैट आई आई एन्जॉय दिस प्रोसेस एक्चुअली। इसके लिए पढ़ना, इसके लिए प्रिपेयर करना, इस एग्ज़ाम में बैठना, जिसमें 22.8 लाख बच्चे बैठे हों, इसके आप एक हिस्सा बनते हो। सो आई लव दिस प्रोसेस। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ऐसे रांची में रहता हूँ, मेरा नाम पुष्कर कुमार पांडे है, मैं रांची में रहता हूँ। सो यस, मुझे मतलब मुझसे थोड़ा सा अराउंड 13-14 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर पड़ा था एक कॉलेज में, निर्मला कॉलेज रांची। बहुत कोई जानते भी होगी अगर कोई रांची से देख रहा होता। सो वहाँ मेरा सेंटर पड़ा। फर्स्ट तो वहाँ पे सबसे पहले 2 गार्ड्स थे, उन्होंने चेकिंग किया कि हाँ मतलब एडमिट कार्ड वगैरह सब उन्होंने देखा कि सब चीज़ है ना, फ़ोटो वगैरह पेस्ट वेस्ट, एंड ऑल्सो दे सॉ दैट कोई वाटर बोतल लेके जा रहा है तो ट्रांसपेरेंट हो, फिर जो भी उनका ड्रेस कोड्स होगा प्रॉपर हो, फिर फ़ोटोग्राफ्स उनके पास 2 फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए आप जब जाते हो सेंटर के अंदर। तो वही सब उन्होंने चेक किया। उसके बाद हमें आगे भेजा, तो आगे हम जब गए तो वहाँ पे 2 मतलब बूथ बने हुए थे जहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को देते हो और अपने एडमिट कार्ड को देते हो एंड वो मैच करके टैली करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने टैली किया, उसके बाद उन्होंने आगे भेजा। फिर एक आधार कार्ड का एक और मतलब वहाँ पे बायोमेट्रिक जो होता है आपका, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं, हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक वाले पे। एंड फिर वही आधार कार्ड वगैरह देखते हैं, कुछ आपकी एक फ़ोटो खींचते हैं, आई थिंक आई डोंट नो टैब में कुछ करते हैं, फ़ोटो ही खींचते होंगे। फिर वहाँ जब हो जाता है आपका फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लेते हैं, तो फिर आपको आगे भेजते हैं, आपको फिर क्लास में जाना रहता है डायरेक्ट। तो फिर क्लास में मैं भी गया, मतलब मैं रूम 40 पढ़ा था वहाँ कुछ। सो मैं वहाँ गया। जब मैं गया तो वहाँ मुझे फर्स्ट नहीं सेकंड बेंच मिला। मतलब आई वाज लाइक मतलब ठीक है, इसमें तो ऐसे भी कुछ है नहीं, तो सेकंड बेंच मुझे मिला, मैं जाकर बैठा। एंड फिर मतलब मैं अराउंड 1 बजे सेंटर में घुस चुका था और मैं 1 बजे जाकर के सीट पर बैठा। अराउंड 1:10 हो रहे होंगे जब मैंने बैठा था सीट पे। तो वहाँ पे फिर वही सब, फिर वहाँ भी जो टीचर्स थे, अराउंड 6 टीचर्स रहती हैं एक सेंटर पे प्रेजेंट वहाँ पे, तो वो सब थे। एंड दे ऑल वर जस्ट वेरी मतलब दे ऑल वर कोऑर्डिनेटेड, मतलब सब आपको हेल्प करने के लिए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स वगैरह थे। सो वहाँ पे वो लोग आए आपके, उन्होंने जो एडमिट कार्ड था उसको चेक किया एंड उन्होंने भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे एंड फिर उन्होंने भी बैठने के लिए बोला वहाँ पे सीट वगैरह देख करके। थोड़ी देर बाद सबको मतलब कि फिर 1:30 हुआ, तो फिर 1:30 पे फिर वहाँ पे आप मतलब क्वेश्चन पेपर्स आए। क्वेश्चन पेपर्स पूरा सील होकर के आया हुआ था। फिर वहाँ पर उन्होंने मतलब वो जो बंडल्स थे उनको सेग्रीगेट किया, इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, हमें दिया। अराउंड 1:45 में हमें 1:45 या 50 में हमें मिला था पेपर्स, आई डोंट रिमेंबर परफेक्टली। सो वहाँ पे हमें पेपर्स मिला, बट हमें खुलना ही था, वो खुलना 2 ही बजे था। फिर वहाँ पे 1:50 में अराउंड वो लोग एक अटेंडेंस शीट लेकर के आए। तो उसमें था कि उसमें भी हमें OMR करना था, मतलब OMR टाइप का था, तो उसमें हमें फिल करना रहता था अपना, आई थिंक रोल नंबर था, बुकलेट नंबर था एंड कोड था, बुकलेट कोड, तो वो सब लिखना आता है। एंड उसमें भी अराउंड 10 मिनट जाते ही हैं, 5 से 10 मिनट, क्योंकि आपको वहाँ पे साइन करना था, नंबर लिखना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर वही OMR फिर जो था हमारा OMR शीट, आंसर शीट, उसको निकाला, फिर उसमें फिर फुलफिल किया। तो अराउंड 2:10 में मैंने अपने जो क्वेश्चन पेपर था उसको खोला। मैं पहले फिज़िक्स स्टार्ट करने गया एंड आई फेल्ट कि नो, मतलब ठीक है पर थोड़ा सा ट्रिकी लगा एक्चुअली। मेरे सेट में मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे सेट नंबर 13 मिला था एंड अगर आपको दिख रहा हो, हाँ दिख रहा होगा, तो मुझे ये सेट मिला था। एंड इसके फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला था, आप देख सकते हो आई थिंक।
तो ये जो क्वेश्चन है इसमें है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन डाउट वाला है कि क्या आंसर सही होगा, ये नहीं मालूम किसी को। मतलब आई थिंक इसमें बोनस की भी हो रही है क्वेश्चन डिस्कशन कि बोनस भी इसमें इस क्वेश्चन में मिल सकता है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन में ये एक्चुअली टाइम पीरियड का क्वेश्चन था पेंडुलम से रिलेटेड, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का एक ग्राफ दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी और टाइम का। तो ये वाले क्वेश्चन पे अभी थोड़ा सा डाउट है। तो मैं अब यही वाला क्वेश्चन को पहले देखा तो मुझे लगा कि पेपर वॉज नॉट वेरी गुड, कि थोड़ा सा ट्रिकी पेपर होगा। तो मैं सोचा कि चलो फिजिक्स को छोड़ा जाए, पहले लास्ट में इस पर आऊँगा। बस मैंने एक ही क्वेश्चन देख के एजम्पशन लगा लिया और फिर मैं चला गया डायरेक्ट बायो सेक्शन में। बायो सेक्शन में मैं जब गया तो आई फेल्ट इट सो ओवरवेलमिंग, क्योंकि ये बहुत अच्छा था, बहुत ईजी था। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैं जो प्रिपरेशन करके गया था वो सिर्फ मतलब बायो और केमिस्ट्री का क्लास 12 का करके गया था। फिज़िक्स भी मैंने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। हाँ, बायो वॉज अ बेट गुड फॉर 11th एंड 12th बोथ, क्योंकि एंड केमिस्ट्री तो ओनली 12th का फिजिकल वो भी ज़्यादातर। ऑर्गेनिक भी थोड़ा मोड़ा करके गया था, रिवाइज ढंग से नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके जब मैंने बायो पे आता हूँ, तो जब मैंने बायो का जो स्टार्ट किया सॉल्विंग, तो मैंने पीछे से स्टार्ट किया, मतलब 180 क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट ही किया। वो मैं धीरे धीरे जब बढ़ते गया तो आई फेल्ट कि मुझे आ रहे हैं, मुझसे क्वेश्चंस बन रहे थे। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे कि मुझसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि मेरा कोई प्रिपरेशन था नहीं अच्छा। मतलब मैं सिर्फ 12th के कुछ चैप्टर्स करके गया था एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कहीं नेगेटिव में मार्क्स ना आ जाए, इस टाइप का कंडीशन था मेरा एग्ज़ाम देने से पहले। बट जब मैं वहाँ गया एंड आई फाउंड दिस क्वेश्चन सो गुड ईजी भी नहीं। देखो मैं पढ़ के नहीं आ गया तो पहले ईजी तो नहीं था, ऑब्वियसली बात है, मॉडरेट था। मैंने अधिकतर क्वेश्चंस बायो के इस तरीके से नहीं बनाया कि हाँ मुझे ऑप्शन एकदम आ रहा है मैं टिक कर रहा हूँ, नहीं। मैं मतलब ऑप्शंस ऐसे थे ना कि आप उसमें से उसको मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, आप उसमें से ना सिलेक्ट कर पा रहे थे, मतलब आप रिजेक्ट कर पाए थे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, आप उसको फाइंड आउट कर पाए थे। तो वैसे ही करके कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 100/2, तो दो ऑप्शन आपके मतलब हट जा रहे थे और गलत ही हो जा रहे थे, और तो दो ऑप्शन ही बचे थे, उसमें से ही आपको देखना था। तो मैं ऐसे ही कर करके उसको बनाते गया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे यार अगर ऐसा ही किया तो कहीं मेरा 600 भी ना हो जाए, मुझे ऐसा लगने लगा। जब मैं A few moments later. जब मैं अपना पूरा बायो कर लिया, जब मैं 90th क्वेश्चंस करके ऊपर देखा, 91st क्वेश्चन करके, तब मैं देखता हूँ कि आई हैव ख़त्म, सब ख़त्म, क्योंकि जो टाइमिंग था मैंने उसको यूटिलाइज किया। अब मेरे पास सिर्फ बचा था अराउंड 1 घंटा एंड 10 मिनट और 15 मिनट। मैंने 1 घंटा 45 मिनट लगा दिए थे सिर्फ और सिर्फ बायो में। मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हुआ उस टाइम पे कि मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, बट बहुत लेंदी था पेपर। आई विल एक्सेप्ट दिस, क्योंकि मुझे लगे हैं भाई, मुझे लगे हैं लेजिट 1 घंटा 45 मिनट्स लगे हैं मुझे। मतलब आई वॉज जस्ट लाइक कि भाई हो गया जो सोचा। मतलब ठीक है, बायो में जो 360 में चलो आ जाएंगे 300 मार्क्स, पर बाकियों का क्या, व्हाट अबाउट द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसका क्या होगा? क्योंकि मेरे पास 1 घंटा बचा था, क्योंकि 15 मिनट ना तो कहीं चल ही जाता, क्योंकि लोग इतना साइन ही करवाते हैं। वो एक पता नहीं क्या रहता है जिसमें कि अपना नाम लिखो, अपना मोबाइल नंबर लिखो, साइन करवाते हैं। मतलब वो क्वेश्चन पेपर कहीं कुछ होता एविडेंस वगैरह कुछ लिखा हुआ था ऊपर, मैंने अच्छे से पढ़ा था, ई करके कुछ लिखा हुआ था, उसी में 2 कैंडिडेट्स का साइन चाहिए था। मैं सेंटर में तो तीनों मुझसे ही करवा लिए थे, पता नहीं क्योंकि मैं 3 जगह साइन कर किया था, बहुत गुस्सा आया था। बट क्या किया जा सकता है, अब टीचर्स हैं तो। हाँ, अराउंड वो उसमें भी टाइम गया था। मेरे पास 1 घंटा बचा था और मेरे पास लीजेंड पूरा फिज़िक्स बचा हुआ है, पूरा केमिस्ट्री बचा हुआ है। आई वॉज थिंकिंग कि मैंने क्या किया, बट कुछ नहीं किया जा सकता था। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई ना, जो टाइम बचा उसको यूटिलाइज किए थे। केमिस्ट्री पे मैं आया, आई वॉज ब्लैंक, मुझे नहीं आ रहे थे केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर्स में मुझे ऐसा लगा कि 11th का पोर्शन अच्छा खासा था। मतलब
11th में पढ़ के नहीं गया था, और 11th में क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चंस थे 11th के। एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस थे, एक्सपेरिमेंट बेस्ड तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया था। मैंने क्वेश्चन स्किप भी बहुत सारे किए, पर अराउंड मैंने मुझसे जितना हुआ मैंने अटैम्प्ट किया। देखिए देखो, कैलकुलेशन पे आप कर नहीं पाओगे कि आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, तो अगर आप कैलकुलेशंस में अटक जाओगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा। तो फिजिकल्स में उतने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर नहीं पाओगे। पर ऐसे तो पेपर उतना कैलकुलेशन बेस्ड था भी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री का। बट फिर मैंने ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस किए और इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस किए। देन आई वेंट टू फिज़िक्स। तो अराउंड आधा घंटा मुझे बचा हुआ था फिज़िक्स करने के लिए, तो मैंने फिज़िक्स को थोड़ा थोड़ा देखा, क्वेश्चंस को किया। सो हाँ हुआ, मतलब मुझे सच्ची बताऊँ तो फिर उतना नहीं समझ में आया था कि क्या होता। पर हाँ, मतलब लोग तो बोल रहे हैं कि इजी है, पर मैं पढ़ के नहीं गया तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूँगी कितना इजी था कितना नहीं था। और अगर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात किया जाए तो बायो में मैंने 90 क्वेश्चंस में से अराउंड 81-82 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे। एंड अगर बात करें बायो केमिस्ट्री में तो आई हैव अटेम्प्ट अराउंड 20 क्वेश्चंस। और अगर फिज़िक्स की बात करें तो आई हैव अटेम्प्टेड अबाउट आई थिंक 8 क्वेश्चंस, 8 और 9 क्वेश्चंस आई वुड हैव अटेम्प्टेड। हाँ, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, कहीं से भी अच्छा स्कोर नहीं, बहुत क्या, बट येस आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि आई नो ना व्हाट प्रिपरेशन आई हैव डन। तो उस हिसाब से अच्छा था, क्योंकि मेरा जो प्रिपरेशन था वो 0 था। अब वहाँ से अगर मैं 300 मार्क्स भी अगर स्कोर कर रहा हूँ, 350, आई एम एट अ पोजीशन कि हाँ मुझ में एक कुछ आई एम एट अ पोजीशन कि मैं एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले सकता हूँ कि हाँ, अगर मैं कुछ नहीं पढ़ करके अगर देखो भाई, ये भी कहना सही नहीं होगा कि पेपर बहुत ही था, और एनटी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। 2027 का पेपर कैसा आएगा, नो आइडिया। ड्रॉप्स लेने के ख्याल आते हैं, नहीं भी आते हैं। अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम आ रहा है एंड उसके लिए प्रिपेयर ऑब्वियसली अच्छे से करना है। उसमें तो अच्छा करना ही होगा, लेट्स सी। आई होप दैट एग्ज़ाम गोज़ वेल। वैसे मेरा सीयूटी भी बहुत ख़राब टाइप का पड़ा है, 18-25, एंड आई एम नॉट लाइकिंग दैट संदीप जो भी आया मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि मुझे हज़ारीबाग दे दिया एक, और दूसरा दिया है अराउंड यहाँ पे। मैं उसका बात दूसरे ब्लॉग में करूँगा, दूसरे वीडियो में। सो हाँ, ओवरऑल फिज़िक्स वॉज आई डोंट नो। Chemistry, I will say it was moderate to tough, and bio it was lengthy. It was easy, but it was very lengthy. ईज़ी मतलब ईज़ी तो ऐसा था कि सुपर ईज़ी था, क्योंकि अगर मैं पढ़ के नहीं गया, मैं 11th लिटरली नहीं पढ़ के गया था, मैं सिर्फ 12th पे गया था बायो देने, एंड फिर भी मैंने 81 क्वेश्चंस कर लिया भाई। मतलब मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चंस छोड़े हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट कि मैंने बायो इतना अच्छा लेके आया हूँ। आई डोंट थिंक कि इससे ईजी होगा। देखो, मैंने मॉक टेस्ट तो दिए नहीं थे एक भी, ये मेरा पहला मॉक टेस्ट था और मेरा ठीक गया, पहला मॉक टेस्ट मेरा ठीक गया। वैसे नीट का एग्ज़ामिनेशन के तौर पर जैसे मैं नहीं लूँगा, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भले ही था, बट नॉन सीरियस अटैम्प्ट नहीं अच्छे से पढ़ा था ऑब्वियसली, बट ठीक है। लेट्स होप कि नेक्स्ट ईयर मेरा भी कुछ हो जाए, बेड़ा पार लग जाए। So let's hope for the best. Let's meet in the next vlog. Bye.